राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि हम आजकल आपको वैशाख का महात्म सुना रहे हैं, तो आगे का अध्याय पढ़ते हैं। बोलो भगवान श्री नारायण भगवान की जय। श्री राधा राधा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जल्दी शुरू करते हैं और अधिक से अधिक आप कथा को शेयर करना और लोग भी सुन के इसको लाभान्वित हो सकें। श्री राधे। नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलापुरी का राजा ये अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे ये इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतदेव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। मति कहते हैं बुद्धि को, है ना, मानता, इसलिए मैं श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे वैशाख मास के भी कुछ कर्म हैं। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। देखो, इसमें स्वर्ग बताया कि स्वर्ग नहीं मिलता। वैसे भी स्वर्ग तो मांगना नहीं चाहिए। स्वर्ग में तो कहते हैं कि भैया अप्सराएं रहती हैं, नृत्य करती हैं। तो भगवान से मांगो तो हमेशा बैकुंठ धाम मांगो, ताकि भगवान वहाँ पर भगवान की भक्ति मिल सके, श्री राधा और श्री कृष्ण प्राप्त हो सकें। सॉरी, ये तो गला बहुत हमारा। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता खड़ाऊं, छतरी तथा पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाली गोरस का दान, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए पर पंखे से हवा करना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान का भोग लगाना, गऊओं को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले का दान, यात्रियों की सेवा, शाक दान। ये दान का बता रहे हैं कि मतलब वैशाख में किन दानों का दान, किन चीज़ों का मतलब दान करना चाहिए। गले की वजह से ऐसी हो रहा है, एक तो मोबाइल में पता नहीं क्या अपलोड आजकल ऐसी हो रहा है। ये सब धर्म वैशाख मास में अत्युत्तम बतलाए गए हैं। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता। देखो, वैशाख मास में फूलों का बहुत बताया कि जो भगवान पे सुबह हम नहा के मतलब पूजा करते हैं, तो फूल का दान कर, मतलब फूल चढ़ाने चाहिए। उसके पति की भी आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर घर जाकर उनकी परीक्षा करते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरवादी नमक नरक में पड़ता है।